एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत ने इसराइल को हथियारों की आपूर्ति चालू की है। संस्था का कहना है कि ये जोखिम साफ तौर पर मौजूद था कि इन हथियारों का इस्तेमाल कब्जे वाले गजा पट्टी में फलस्तीनी लोगों के खिलाफ जारी कथित जनसंहार में किया जा सकता है। मानवाधिकार संस्था एम्नेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पड़ताल में पाया गया है कि भारत से इसराइल को होने वाला हथियारों का निर्यात गजा में जारी कथित जनसंहार का जोखिम बढ़ा सकता है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल पर एक मजबूत कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और वह अपने राष्ट्रीय कानूनों और अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के मुताबिक अलग अलग देशों को डुअल यूज आइटम और टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने भी एक्स पर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा, ये एक त्रासदी है कि अहिंसा की धरती दूसरे देश के अवैध युद्ध में सहभागी बन गई। अगर हम वास्तव में वही हिंदू राष्ट्र हैं जैसा बीजेपी दावा करती है तो हमें कर्म के सिद्धांत पर भी विश्वास करना चाहिए। निर्दोष लोगों के खिलाफ हिंसा कभी बिना नतीजे के नहीं रहती। हर अन्यायपूर्ण काम ऐसी निश्चित प्रतिक्रिया को जन्म देता है जिससे कोई ताकत, धन या प्रचार नहीं कर सकता। अब जानते हैं कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में आखिर क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट का टाइटल है मेड इन इंडिया द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड एम्युनिशन टू इसराइल। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने इसराइली रक्षा क्षेत्र के साथ घनिष्ठ और लाभदायक साझेदारी विकसित की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन गया है जो इसराइल के सैन्य अभियानों को समर्थन देती है। रिपोर्ट में भारत और इसराइल के बीच अलग अलग खेप के व्यापारिक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इसी के आधार पर दावा किया गया है कि भारत में बने हथियार, गोला बारूद, पुर्जे और अन्य सामान उन बड़ी इसराइली कंपनियों को भेजे गए जो इसराइली सेना की सप्लायर हैं। इस रिपोर्ट में भारत सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कुछ कंपनियों की भी पहचान की गई है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने कहा, हमारी जांच से पता चलता है कि गजा में कथित जनसंहार को लेकर दुनिया भर में लगातार सामने आ रही तस्वीरों के बावजूद भारत ने इसराइली सेना और रक्षा क्षेत्र का समर्थन जारी रखा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से जारी अंतरिम आदेशों में गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ संभावित जनसंहार के जोखिम को स्वीकार किया गया है। ऐसे में भारतीय अधिकारी यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि इसराइल को हथियारों के हस्तांतरण की अनुमति देना और उसे आसान बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघनों में योगदान का बड़ा जोखिम पैदा करता है। कुछ ही दिन पहले ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में गजा में इसराइली सैन्य अभियानों पर एक अहम रिपोर्ट पेश की थी। इस जांच की रिपोर्ट पूर्वी यरूशलेम समेत कब्जे वाले फलस्तीनी इलाके और इसराइल पर आधारित है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इसराइल ने गजा में फलस्तीनी बच्चों को जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया है। आयोग का निष्कर्ष है कि इन हमलों का मकसद गजा में फलस्तीनी समूह के भविष्य और उनके अस्तित्व को खत्म करना था। हालांकि इसराइल ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया।